सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग एक नए प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम उस प्रोजेक्ट में एंटर करते हैं और कैसे हम एक बेसिक ऐप क्रिएट करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने थ्योरेटिकली हम लोगों ने देखा और बोर्ड पर मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने इन सारी चीज़ों को बताया। तो अब वही सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जब पाई चार में आपने ओपन किया, आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ से ये नेट कनेक्ट है, हमारा इंटरनेट एक्सेस हो रही है। ये देखिए नेट कनेक्टेड है, कनेक्टेड लिखा हुआ है। और नेट कनेक्ट करने के बाद में आप पाई चार में ओपन करिए और पाई चार में ओपन करने के बाद में आप पाई चार टर्मिनल में आ जाइए। और टर्मिनल में आने के बाद में अब हमको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि उस डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा जहाँ पर हम अपने जेंगो प्रोजेक्ट्स को स्टोर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है वो C:\Windows\system32 की डायरेक्टरी के अंदर है। अब यहाँ से हम निकल करके H की डायरेक्टरी पे मैंने पाईचार्म नाम का प्रोजेक्ट फोल्डर बना रखा है और उसके अंदर माई प्रोजेक्ट नाम से एक प्रोजेक्ट कंटेनर बना रखा है। उसके अंदर हम लोग को जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ से बाहर निकलने के लिए कमांड होता है cd डॉट डॉट, बाहर निकल गए, cd डॉट डॉट, फिर से बाहर निकल गए। अब यहाँ से हमने प्रॉम्प्ट चेंज कर लिया H:। अब H: करने के बाद में यहाँ पे लिखा cd पाईचार्म प्रोजेक्ट्स। अब इसके अंदर आ गए और फिर लिखा cd माई प्रोजेक्ट। माई प्रोजेक्ट के अंदर आ गए। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए कमांड क्या होता है, Django-admin स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट स्पेस प्रोजेक्ट नेम। तो यहाँ से लिखेंगे Django-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट नेम मान लीजिए, मैंने मान लिया PROJ_1 के नाम से एक प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया। अब इट विल टेक सम मोमेंट्स, सब टाइम। अब देखिए प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो गया। अब प्रोजेक्ट जैसे ही क्रिएट हुआ है तुरंत आपको क्या करना है, इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। अंदर जाने के लिए कमांड क्या होता है, cd स्पेस फोल्डर नेम या फिर डायरेक्टरी नेम। तो यहाँ पर हमने लिखा cd और स्पेस लगा करके PROJ_1। अब ये इसके अंदर पहुँच गए हम। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक views.py क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले आप अपने project_1 में आइए, पहले माई प्रोजेक्ट में आ जाइए और माई प्रोजेक्ट में ये है, देखिए project_1। इस project_1 में जब आप आएंगे तो project_1 पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइलें होती हैं init.py, asgi.py, settings.py, urls.py, wsgi.py, manage.py। ये सारी फाइलें आपकी बन करके बाय डिफ़ॉल्ट तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक views.py क्रिएट करना है। तो प्रोजेक्ट 1 में जाइए और राइट क्लिक कर दीजिए। जैसे राइट क्लिक करेंगे आप न्यू पे जाइए, न्यू फाइल में आइए और यहाँ पर जा करके आपको लिखना पड़ेगा views.py, एंटर कर दीजिए। अब views.py आपकी ओपन हो गई। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, फ्रॉम Django और http Django.http और फिर import http रिस्पॉन्स। ये आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है। इसके बाद में फिर क्या करेंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे और हमको अपना फंक्शन डिक्लेयर करना है।
तो फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए क्या करेंगे, def, ये फंक्शन है, और यहाँ पे HELLO हेलो, और अंदर क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट, और फंक्शन के बाहर कोलोन लगा करके इसको बंद कर देंगे। और इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, डेफिनेशन में लिखेंगे रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, और ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, जैसे कि मैंने मान लिए लिख दिया कि हेलो हाउ आर यू। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ से बाहर निकल आना है इस फाइल को सेव करते हुए। तो यहाँ से हमने लिख दिया सेव ऑल, ये हमारी views.py क्रिएट हो गई। अब हमको क्या करना है कि urls.py फाइल को ओपन करना है। urls.py फाइल में जैसा कि मैंने बताया था, इंपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम django.contrib import admin from django.urls import path, ये लिख करके आ जाएगा। दोनों मॉड्यूल आपके इंपोर्ट हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने किया, यहाँ पे आपको अपना पाथ इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम प्रोजेक्ट नेम क्या है, PROJ_1 प्रोजेक्ट नेम डॉट व्यूज़ प्रोजेक्ट नेम डॉट व्यूज़ और इम्पोर्ट और हेलो फंक्शन नेम, मतलब फ्रॉम प्रोजेक्ट नेम डॉट व्यूज़ इम्पोर्ट हेलो। और इसके बाद में फिर नीचे आ जाएंगे, हम लोग पाथ देंगे अपना। तो यहाँ पे इसमें हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में फिर जा करके इसको यहाँ पे पेस्ट करा दिया। पेस्ट करा करके इसको इंडेंट्स में ले करके आ गए। अब इंडेंट्स में ले लाने के बाद में यहाँ पर हमने दिया, इसको हमने खाली छोड़ दिया, एंड पॉइंट को खाली छोड़ दिया। और यहाँ पर मैंने दे दिया कि हेलो, ये हेलो दे दिया। ठीक है, हेलो देने के बाद में ये इसको हमने यहाँ पे, ये हमारा पाथ इंक्लूड हो गया। अब फिर से एक बार इसको हम सेव कर लेंगे। ये मैंने इसको सेव कर लिया, और सेव करने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि सर्वर को रन कराएंगे। तो सर्वर को जब रन कराएंगे तो कमांड क्या होता है, पाइथन स्पेस manage.py और रन सर्वर, और अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही आपने एंटर की प्रेस किया आपके पास में सर्वर का लिंक आ गया। अब सर्वर के लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ब्राउज़र आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होगा वो ब्राउज़र आपका ऑटोमेटिकली ओपन होगा, और उस ब्राउज़र के ऊपर लिख करके आना चाहिए हेलो हाउ आर यू। तो देखते हैं लिख करके आता है कि नहीं आता है। देखिए ये लिख करके आ रहा है हेलो हाउ आर यू। इसका मतलब कि प्रोग्राम हमारा सही चल रहा है। अब देखिए, अब इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब इसको हमने मिनिमाइज़ करके यहाँ पे एंड पॉइंट दे दिया, मान लीजिए होम और स्लैश दे दिया, और फिर से इसको हमने सेव कर लिया, और सेव करने के बाद में फिर से मैंने इसको रन कराया।
फिर से रन कराया, और जब फिर से रन कराने पर जब हमने इसमें लिंक पर क्लिक किया तो देखिए अब लिख करके आएगा पेज नॉट फाउंड। तो पेज नॉट फाउंड का मतलब ये हो गया कि हमको एंड पॉइंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पे लिखा होम, ठीक। और अब जब हमने एंटर किया तो लिख करके आया हेलो हाउ आर यू। तो जब एंड पॉइंट आप दे देंगे, जब एंड पॉइंट आप दे देंगे तो ऐसे केस में क्या होगा कि ऐसे केस में आपको एंड पॉइंट ऊपर ये जो एड्रेस बार आपको दिख रहा है http://127.0.0.1/800, ये एड्रेस के आगे आपको स्लैश एंड पॉइंट आपको यहाँ पे डिनोट करना पड़ेगा, होम को यहाँ पे डिनोट करना पड़ेगा। समझ में आई बात। अब क्या है कि फिर से इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, ठीक है। और फिर से मिनिमाइज़ करने के बाद में फिर से हमने यहाँ पे कंट्रोल प्लस ब्रेक यूज़ किया, फिर से हमारा प्रॉम्प्ट आ गया। अब हम क्या करते हैं कि views.py में जाते हैं और एक फंक्शन और बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस फंक्शन को कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद में हमने यहाँ से एक फंक्शन हमने और बना दिया, और इस फंक्शन का नाम मान लीजिए मैंने दे दिया कि प्रोफाइल पेज, ठीक है। ये प्रोफाइल अंडरस्कोर पेज। अब प्रोफाइल पेज में हमने दे दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग में लिख दिया कि दिस इज़ माय प्रोफाइल। ये लिख दिया, और फिर से इसको हमने जब सेव कर लिया, यहाँ से जा करके इसको सेव कर लिया, और सेव करने के बाद में urls.py में गए, और urls.py में पाथ को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ से पाथ को यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कराया, और पेस्ट कराने के बाद में इंडेंट सेट किया, और यहाँ पर मैंने एंड पॉइंट दे दिया, मान लीजिए प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल। और फंक्शन नेम हमारा क्या है, प्रोफाइल पेज। तो यहाँ पे दे दिया प्रोफाइल अंडरस्कोर पेज। और यहाँ पर हमको क्या करना है कि यहाँ पर हमको ये पाथ आपको इंक्लूड कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे जा कर के हमने यहाँ पे लिखा ये, और फिर यहाँ पे हेलो की जगह पर क्या लिख देंगे, प्रोफाइल पेज, प्रोफाइल अंडरस्कोर पेज। अब ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो अब ये हमारा फिर से हमने इसको एक बार सेव कर लिया, ये सेव हो गया। और अब फिर से हम सर्वर रन करा रहे हैं। तो सर्वर जब हमने रन कराया तो पाइथन manage.py रन सर्वर, और जब एंटर की प्रेस किया तो यहाँ पे सर्वर का एड्रेस फिर से आ गया। अब जब हमने इस लिंक पे क्लिक किया तो ऐसे केस में देखिए लिख करके आ रहा है पेज नॉट फाउंड। तो अब जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया, एंड पॉइंट पे लिख दिया यहाँ से होम, ठीक है, यहाँ से होम लिख दिया, तो लिख करके आया हेलो हाउ आर यू, ठीक है। और अगर एंड पॉइंट में अगर हम यहाँ प्रोफाइल लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने चेंज करके प्रोफाइल लिख दिया है ना, तो जब प्रोफाइल लिखा, सॉरी प्रोफाइल का पी कैपिटल में है क्या, एक मिनट, हाँ प्रोफाइल PROFILE, एक मिनट। तो अब यहाँ पे हमने एंड पॉइंट पे लिखा प्रोफाइल, यहाँ पे लिखा PROFILE। जब हमने यहाँ से प्रोफाइल लिखा तो लिख करके आया दिस इज़ माई प्रोफाइल। समझ में आई ना बात।
तो अब एंड पॉइंट का मतलब समझ में आ गया होगा आपके। तो होम जब क्लिक किया, होम का जब एंड पॉइंट लिखा तो होम पेज ओपन होकर के आया, और जो प्रोफाइल का जब एंड पॉइंट लिखा तो प्रोफाइल ओपन होकर के आया। अब हमने क्या किया, मान लीजिए होम हटा दिया, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ से होम हमने हटा दिया, तो अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होम पेज ओपन होकर के आएगा, और फिर जब प्रोफाइल एंड पॉइंट देंगे तो प्रोफाइल पेज ओपन होकर के आएगा। फिर से हम इसको एक बार सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया, और सेव करने के बाद में फिर से सर्वर को हम रन कराएंगे। तो जैसे ही हम सर्वर रन कराएंगे, हेलो हाउ आर यू, ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है ना। दिख रहा है ना, हेलो हाउ आर यू, ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाएगा। और जब यहाँ पर एंड पॉइंट में हम प्रोफाइल लिख देंगे, जब यहाँ एंड पॉइंट में प्रोफाइल लिख देंगे तो लिख करके आ जाएगा दिस इज़ माई प्रोफाइल। तो ये इस तरह से हम लोग को करना है। समझ में आई ना बात। मान लीजिए और एक फंक्शन बनाना है तो उससे भी फंक्शन बन जाएगा। views.py में फंक्शन क्रिएट करेंगे, और फिर वहाँ जा कर के हम क्या करेंगे, वहाँ जा कर के urls.py में जा कर के उसका URL मैपिंग कर देंगे, और फिर सेव ऑल करके बाहर निकल आएंगे और सर्वर को रन करा देंगे। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम जेंगो के ऊपर पहला एप्लीकेशन, फर्स्ट ऐप बेसिक प्रोग्राम आपका रन कर जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरह से हम व्यूज़ क्रिएट करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ कैसे क्रिएट करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था हम लोग का आज का प्रैक्टिकल सेशन। ओके, थैंक यू।